फोकस फ्यूचर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में। तो सबसे पहले भारत परिषद अधिनियम, इसकी महत्वपूर्ण बात थी 1892 की कि व्यवस्थापिकाओं और सभाओं के सदस्यों को आर्थिक बजट पर बहस करने का इन्हें पहली बार मौका दिया गया। तो व्यवस्थापिकाओं और सभाओं के सदस्यों को पहली बार कब मौका दिया गया, यह प्रश्न आता है, जो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया। तो हम इसमें केवल दो महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें एक प्रश्न आता है कि व्यवस्थापिकाओं और सभाओं के लोगों को सबसे पहले व्यवस्थापिकाओं और सभाओं के सदस्यों को वार्षिक बजट के आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया पहली बार। और दूसरा ये सवाल आता है कि उन्हें कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती थी, यानी बजट पर बहस करने के लिए उनको कितने दिन पूर्व सूचना देनी थी। तो वो 6 दिन, यह 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। एक प्रश्न यह आएगा कि कब इनको अधिकार दिया गया बजट पर बहस करने का व्यवस्थापिकाओं और सभाओं के सदस्यों को। तो ये कब दिया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत दिया गया था। और यह कब, मतलब कितने दिन पूर्व सूचना देनी थी, तो 6 दिन पूर्व। 1892 के अधिनियम में दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने बता दिया आपको। अब इसके बाद जो अगला अधिनियम है वो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो, अब मार्ले और मिंटो इसका क्या मतलब है। मिंटो वायसराय थे, गवर्नर जनरल जिन्हें कहा जाता वायसराय, और मार्ले भारत सचिव। भारत सरकार को दो लोग चलाने लगे थे उस समय, भारत सचिव और वायसराय, दो लोग चलाते थे। तो इन दोनों लोग उस 1909 में जो थे उनके नाम से इसका नाम दे दिया गया मार्ले मिंटो सुधार, और इसका वास्तविक नाम भारत परिषद अधिनियम 1909 था। तो इसके तहत क्या क्या बदलाव हुए। इसके तहत पहला बदलाव ये था, इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का लागू कर दी गई। इसमें मुसलमानों के लिए पहली बार 1909 में प्रतिनिधित्व पृथक कर दिया गया। यह बहुत प्रश्न आता है, मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के दिया गया। तो ये मार्ले मिंटो सुधार ऑप्शन में होगा या भारत परिषद अधिनियम 1909। तो यह दोनों आ सकते हैं। आंसर आप देख लेंगे कि विकल्प में क्या दिया गया, मार्ले मिंटो सुधार दिया गया है या भारत परिषद अधिनियम 1909 दिया गया है। तो ये मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये 1909 भारत परिषद अधिनियम और मार्ले मिंटो सुधार, इन दोनों ऑप्शन में से जो होगा आप उसको देख लेंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। ये 1909 में पहली बार किया गया। गवर्नर जनरल की जो 15 सदस्यीय टीम होती थी उसमें भारतीय सदस्य को पहली बार रखा गया। ऐसे पहले सदस्य थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा, यो पहली बार इनको रखा गया। और ये किस पद पर इन्हें रखा गया, तो विधि सदस्य। ये कौन से सदस्य थे, तो विधि सदस्य। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले भारतीय सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में रखे गए थे और इनको विधि सदस्य के रूप में अनुमति दी गई थी। यह विधि सदस्य थे पहली बार। तो यह हमें याद रखने वाली है। विकल्प में हमें यही सवाल आएंगे कि पहले सदस्य कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे जिन्हें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में रखा गया और इन्हें विधि सदस्य के रूप में इन्हें अनुमति दी गई थी। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को किस सदस्य के रूप में रखा गया था, तो विधि सदस्य थे ये। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था जब लागू की गई तो पहले सदस्य कौन थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। विकल्प में याद रख लो, सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले व्यक्ति थे जो गवर्नर जनरल की परिषद में रखे गए। और इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें वृद्धि की गई थी। ऐसे आता है कि 1909 में विकल्प में ऐसे दे देगा 4 दे देगा, इनमें कौन सा गलत है कौन सा सही है। एक में लिख देगा
कि सदस्यों की वृद्धि की गई, एक में लिख देगा सदस्यों में कमी की गई 1909 में, तो हमें वृद्धि की गई, ये याद रखना पड़ेगा। ये हमारे 1909 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने सब बता दिए जो विकल्प में आते हैं अधिकतर। सबसे पहला सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो विधि सदस्य के रूप में रखे गए थे, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसके लिए। और जो सामुदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों के लिए दिया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है इस 1909 मार्ले मिंटो सुधार का। ऐसे भी पूछ लेता है कि मार्ले मिंटो सुधार, इसमें मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे, तो ये यहाँ पर मिंटो हैं, ये उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत सरकार में। अंग्रेजों के ब्रिटिश ताज का जब शासन था तो लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, गवर्नर जनरल जिन्हें कहा जाता है। जॉन मार्ले भारत सचिव, जो कैबिनेट रैंक के व्यक्ति हुआ करते थे उस समय। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो पहली बार गवर्नर जनरल की टीम में इनको लिया गया था, 15 सदस्यीय जो गवर्नर जनरल की टीम होती थी उसमें इनको पहली बार लिया गया था विधि सदस्य के रूप में, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा।